अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स के बारे में कि कौन स्टूडेंट होते हैं जो लेफ़्ट ओवर के लिए अप्लाई करते हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा बीएस स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस के बारे में भी बताऊंगा और बाकी लिस्ट कब लगनी है उसके बारे में भी। फ़िलहाल हम चलते हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट की तरफ कि आपने किस तरह इसको चेक करना है। आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है, जहाँ पर आपने लिखना है यूएएफ। जैसे ही आप यूएफ लिखेंगे तो आपके सामने मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर चले जाएंगे। ये आपके सामने होम पेज शो हो चुका है। क्योंकि आपने बीएस के लिए चेक करना है तो आपने अंडर ग्रेजुएट में जाना है। जैसे ही आपने अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक किया तो आपके सामने फोर्थ मेरिट लिस्ट शो हो जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए लगी हैं जिनकी सीट्स फिल नहीं हुई हैं, वरना जिन डिपार्टमेंट्स की सीट्स फिल हो गई हैं उनके लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं लगी है, बल्कि उनकी अगली इवनिंग लिस्ट लगेंगी। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है जिनकी सीट्स फिल नहीं हुई हैं वो आपके सामने हैं। बीवीएम की फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है। इसके अलावा फार्म डी, माइक्रोबायोलॉजी और इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स की लगी है फोर्थ मेरिट लिस्ट। ये देखें, जिनकी फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं लगी मतलब जिनकी सीट्स फिल हो गई हैं उनके लिए कोई फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं लगी है। आपने आगे आ जाना है। आपके सामने बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, इसकी भी लिस्ट लगी है। और इसके अलावा बीएस इंग्लिश आपके सामने है, इसकी भी लिस्ट लगी है फोर्थ मेरिट लिस्ट। और इसके अलावा बीएस फॉरेस्ट्री की लिस्ट लगी है क्योंकि इनकी सीट्स फिल नहीं हुई थी। और इसके अलावा आ जाते हैं भूरे वाला कैंपस की भी फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है। तो भूरे वाला बीएस इंग्लिश की लगी है। और इसके अलावा बीएस आईटी, बीएस एफएसटी, ये सारे बुरे वाला की बात हो रही है क्योंकि मेन का जो था मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और इसके अलावा बीएस मैथ की लगी है, बीबीए एग्री बिजनेस की लगी है। और इसके अलावा बीबीए ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा बॉटनी की फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी हैं। जिस तरह ही आप इसके ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास सारी डिटेल होगी कि किस तरह आपने फ़ीस जमा करवानी है, आपकी फ़ीस कितनी है। और इसके अलावा ये आपका मेरिट लिस्ट है जिसमें आपका सीरियल नंबर लिखा होगा कि आपका नाम कौन सी जगह पर है, जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। नोटिफिकेशन मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन किस तरह शो होता है। और इसके अलावा आ जाते हैं हम लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स में। लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले तो अप्लाई किया था, मतलब उनका नाम पहले ही मेरिट लिस्ट में आ गया था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से फ़ीस जमा नहीं करवा सके, जिसकी वजह से वो तो ड्रॉप हो गए। लेकिन जैसे ही वो उनका इरादा बना कि हम दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यूएफ गए और अपने डिपार्टमेंट में जाकर एप्लीकेशन लिखी कि हम इस वजह से, फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ थी तो हम फीस जमा नहीं करवा सके, तो मेहरबानी करके हमारा नाम लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स में ऐड किया जाए। तो इस तरह उनका नाम ऐड किया जाता है। जिस तरह मज़ीद स्टूडेंट्स की लिस्ट रहती होती है, सीट्स बची होती हैं तो उनका लिस्ट लगा देते हैं एज अ लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स। तो उनके लिए भी लिस्ट लग चुकी हैं। बीवीएम है, फार्म डी है, माइक्रोबायोलॉजी, एचएनडी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, इसके अलावा बीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस, बीबीए एंड बीएस कॉमर्स, इनकी लेफ्ट ओवर्स की स्टूडेंट्स लग चुकी हैं। और जो इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे उनकी नहीं लगी क्योंकि उनकी सीट्स फिल हो गई हैं। जो पहले फ़ीस जमा नहीं करवा सके तो उनका नाम नहीं आया। तो इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर है, इसकी भी नोटिफिकेशन लगी है, मेरिट लिस्ट लगी है लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स की। और इसके अलावा बीएस इंग्लिश, बीएससी एनिमल साइंसेज, डायरी साइंसेज, और इसके अलावा दीपालपुर में बीएससी एग्रीकल्चर की लिस्ट लगी है। और इसके अलावा बीएससीएस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, बीएसआईटी, बीएससीएस, एफएसटी, और इन सब की ये लिस्ट आपके सामने है। आपने जब वेबसाइट पर जाना है तो आपके सामने ये लिस्ट सारी की सारी शो हो जाएगी। और इसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि इवनिंग की लिस्ट कब लगेंगी, तो इवनिंग की लिस्ट इंशाल्लाह मंडे से लगना स्टार्ट हो जाएंगी।
और जिस तरह ही ये लिस्ट आएंगी तो हम भी आपको अपडेट करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके अलावा थर्ड मेरिट लिस्ट, आपको पता है ये लिस्टें पहले ही आप दे चुके हैं। थर्ड हो गई ये वेबसाइट पर, सेकंड, फर्स्ट, ये सारी वेबसाइट पर लिस्टें लगी हुई हैं क्योंकि उनकी तो डेट ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं फ़ीस के ऊपर कि फ़ीस आपने किस तरह सबमिट करानी है, इसका नोटिफिकेशन किस तरह होता है। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। जिस तरह ही कोई लिस्ट सामने आती है तो उसके सामने नोटिफिकेशन और मेरिट लिस्ट लगी होती है। मेरिट लिस्ट लगी होती है, ये देखें, ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है और ये मेरिट लिस्ट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका नाम जब आया होगा तो आपने फिर किस तरह सारा कुछ करना है वो नोटिफिकेशन में होता है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन अब दिखा देता हूँ। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है जी, जिसमें वो सारे क्राइटेरिया देते हैं कि किस किस तरह हमने 30 और 70 के हिसाब से ये मेरिट बनाया है। उसके अलावा आपके जो प्रीवियस डिग्री में मार्क्स थे वो इस तरह का क्राइटेरिया था। और इसके अलावा जी, अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है और आप चाहते हैं कि इस मतलब कि एडमिशन नहीं लेना चाहते तो हमें फ़ीस वापस चाहिए, या किसी और डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो गया है, आप उधर जाना चाहते हैं, तो ये सामने आपके क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कितनी मतलब कि जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी वो किस तरह रिटर्न होगी। लिखा हुआ है जी, ये सामने आपके लिखा हुआ है फुल 100% रिफंड ऑफ टोटल ड्यूज़, हॉस्टल ड्यूज़, डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग एडमिशन फ़ीस। और ये कब होगी? जब आपने एडमिशन के लिए फ़ीस सबमिट करवा दी हो और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप प्रोसेस कंप्लीट करके कंप्लीट आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। और आपको इसके लिए 1 मंथ लगेगा। प्रोसेस आपका 1 से 2 दिन में हो जाता है और बहुत ही सब्र से ये काम करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर 8 से 15 दिन के अंदर चाहते हैं तो आपकी फ़ीस आधी आपको फ़ीस रिटर्न की जाएगी, और अगर 16वां दिन हो गया तो उसके बाद आपको कोई फ़ीस रिटर्न नहीं की जाएगी। अब आ जाते हैं जी, ये जो फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है इसकी आखिरी तारीख क्या है? तो जी 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फ़ीस जमा करवाने की। और और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट फ़ीस होती है। नॉन बॉर्डर वो होते हैं जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते, और बॉर्डर वो होते हैं जिनका हॉस्टल होता है, मतलब जो हॉस्टल लेना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस इतनी है। ये सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग होगी। मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ आगे, जो मेरे पास है सबके मैं आपको बताता हूँ। तो जी, ये टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि फ़ीस डिपॉज़िट आप अपने सिटी में भी करवा सकते हैं, कैंपस में भी आकर करवा सकते हैं। और इसके अलावा आफ्टर डिपॉजिटिंग ड्यूज़, डाउनलोड कोर्स एनलिस्टमेंट फॉर्म, यूजी फंड फॉर्म, और इसके साथ क्या क्या अटैच करना है, E2 फॉर्म, इसके साथ क्या अटैच करना है, ये सारी डिटेल है। लेकिन ये 29 सितंबर तक सारा प्रोसेस करना होगा। फॉर एग्जांपल फ़ीस जमा करवानी होगी, लेकिन उसके बाद ये जो E2 फॉर्म और UG1 फॉर्म होते हैं ये 1-2 दिन में जमा करवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ये सारी डिटेल आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन डिटेल कर सकते हैं जाकर वेबसाइट के ऊपर। और इसके अलावा या अगर आपको नहीं मिलती तो हमें मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के नीचे कमेंट में, तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा आपको जब आप फॉर्म जमा करवाने जाएंगे तो आपको 200 एज आ एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी। ये फ़ंड वगैरह का चक्कर होता है। इसके अलावा जी, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं। अब आते हैं हम फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपके सामने आ गया जी, फ़ीस स्ट्रक्चर, फ़ी, फंड्स एंड अदर चार्जेस, UF विंटर सेमेस्टर 2021 टू 2022 तक, न्यू एंट्रेंस मेन कैंपस फैसलाबाद। तो जी, ये क्लासेस किस तरह होनी है, मेन कैंपस में होनी है या आपके सब कैंपस में होनी है, इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपकी क्लासेस ऑनलाइन होनी है या कैंपस के अंदर फिज़िकल होनी है, तो ये आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ को मिल चुका है, कुछ को मिलना है, ये आपको आगाह किया जाएगा। और इसके लिए फ़ीसेज़ का मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की। सबसे पहले हम बात करते हैं BSc ऑनर एग्रीकल्चर होम इकोनॉमिक्स की, जिसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर, जिसको हम सेल्फ फिनांस कहते हैं, मतलब कि इवनिंग, उसकी है 37,500। एंड फर्स्ट सेमेस्टर इज़ 32,000। फर्स्ट सेमेस्टर मीन मॉर्निंग 32,450। एंड अदर सेमेस्टर जो मतलब पहले सेमेस्टर में आपको 32,450 रुपये जमा करवाने होंगे अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, तो अगले सेमेस्टर में आपको 23,100 जमा करवाने होंगे। इसी तरह BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन
कि आपने अगर सेल्फ पर है तो सेम फीस रहेगी, बिल्कुल इसी तरह 37,500 सेल्फ पर है, 38,500 ये मॉर्निंग है। पहले सेमेस्टर में आपको इतना जमा करवानी होगी, ठीक है, और 25,850 जो है आपको अगले सेमेस्टर्स में जमा करवानी होगी। इसके अलावा बीएससी टेक्सटाइल और सेल्फ की फ़ीस सेम रहती है, ये कम नहीं होती। ये सेल्फ की आपकी 50,000 है, और इसके अलावा पहला सेमेस्टर में 38,500 और उसके अलावा 25,850, क्योंकि ये 10,000 जो ऊपर नीचे होता है ये सारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। इसी तरह आपने देख लेना है बीएससी एग्री इंजीनियरिंग, बीएससी फूड इंजीनियरिंग, इन सब का इनका सेल्फ का नहीं है, तो 30,400 इनके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, 3250 इनके अगले जो सेमेस्टर होंगे उनकी फ़ीस होगी। इसी तरह डीवीएम की सेल्फ के लिए 50,000 और इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 34,650, उसके अलावा 30,250 जो होगा अगले सेमेस्टर जितने भी होंगे उनके लिए ये फ़ीस होगी। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो 37,500 इनकी सेल्फ वालों के लिए है, और जो मॉर्निंग के हैं उनकी 32,450 है, और 23,100 जो अगले सेमेस्टर सारे होंगे। और इसी तरह आपने देख लेना है माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, डायरी साइंसेज, एग्री एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, फार्म डी, बीएस कॉमर्स, बीएस एजुकेशन, पोल्ट्री साइंस, बीएस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। और ये जो डाट डाट लिखे हैं इसका मतलब है कि सेल्फ के लिए फीस इतनी है। और इसके अलावा बीबीए एग्री बिजनेस, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, बीएस कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स, इन सब की फ़ीस आप लोगों ने देख लेनी है। और इसके अलावा जो हॉस्टल फ़ीस होगी आपकी तो उसके वो होगी 15,000, और उसके अलावा सब सेमेस्टर में आपसे लिए जाएंगे 10,500। तो ये सारा क्राइटेरिया है, आपने फ़ीस जमा करवानी है। और इसके अलावा आपकी लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स की बात भी हो गई, बहुत ही इजी तरीका है उसका, मैंने बता दिया है कि एप्लीकेशन लिखनी है, आपका नाम आ जाएगा, और सब कैंपस की भी लिस्ट लगी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी फोर्थ मेरिट लिस्ट लगेगी, बल्कि नहीं, ये उन लोगों की लगी है जिनकी सीट्स फिल नहीं हुई हैं। अगर किसी की पहली ही लिस्ट में सारी सीट्स फिल हो गई हैं, मॉर्निंग की एक ही लिस्ट लगनी थी, अगर सारी फिल हो जाती तो उसकी कोई लिस्ट नहीं लगनी थी। तो इवनिंग का भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, जिस तरह सीट्स बचती जाएंगी उसी तरह उसकी लिस्ट लगती जाएंगी। अगर जैसे ही किसी की फ़ीस का टाइम गुजर जाता है तो वो लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और उसका एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको फीसेस सारा कुछ बता दिया है। इसके अलावा फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इसके अलावा आपको ये भी बताया है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 2 से 3 दिन में, मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, और जिस तरह लगेंगी हम भी आपको अपडेट करेंगे। और और अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ये आपके सामने आ चुका है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन इधर अपडेट करते हैं। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, ये हमारे यूट्यूब है, यहाँ पर हमने पहले भी जहाँ जहाँ एडमिशन ओपन होते हैं वो अपडेट करते हैं। और इसके अलावा यूएफ के बारे में सारी डिटेल हमने इधर ही पुट करनी होती है। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूएफ इंटरटेनमेंट ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप है यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि फ़ीस ट्रांसफ़र किस तरह करनी है, उनका फॉर एग्जांपल भूरे वाला कैंपस में नाम आ गया, वो मेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर उनका भूरे वाला या किसी भी कैंपस में नेम आ गया है और मेन में भी उसका नेम आया हुआ है तो वो फ़ीस स्लिप साथ ले जाएगा। और अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होगी तो पहले वाले चालान को डिडक्ट करके जितनी फ़ीस बाकी बचेगी वो जमा करवाएंगे और मेन में उसका एडमिशन हो जाएगा, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा देगा। ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आपका सब कैंपस में नाम आया है और मेन में नाम नहीं आया है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है मेन में, आपको सब कैंपस में रहना होगा या नेक्स्ट ईयर आपको अप्लाई करना होगा। जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको आगाह करेंगे, और उसके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।